सभी मित्रों को 500 यात्रा चैनल पर स्वागत। आज हम हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों की सूची बनाएंगे कि वे शिल्प उत्पादन के लिए किन किन कच्चे आवश्यक पदार्थों का इस्तेमाल करते थे और किसी एक प्रकार की चर्चा करेंगे कि वे किस प्रकार प्राप्त किए जाते थे, यानी वो कहाँ कहाँ से वो प्राप्त करते थे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है पहले या दूसरे लेसन से या किसी भी अन्य प्रकार के लेसन से, कहीं से भी कोई प्रश्न हो इतिहास से संबंधित या किसी अन्य सब्जेक्ट से संबंधित, तो कमेंट कर दें, आपको जवाब मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले हड़प्पा निवासियों की संस्कृति में भिन्नता दिखाई देती है। देखो, भिन्नता इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये जो सभ्यता थी ये गुजरात से लेके उधर पूरा बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, उधर कश्मीर, अलग अलग जगह पर थी, अलग अलग थी, राजस्थान में भी थी। तो इन सारी सभ्यताओं में अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें होंगी, थोड़ी सी यहाँ संस्कृति में भिन्नता दिखाई देगी। ये बहुत ही सुंदर मृद भांड बनाते थे। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। इनके जो मिट्टी के बंद बर्तन थे वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे। अनेक प्रकार की धातु व पत्थरों से मनके बनाते थे। मनके बनाने की मैंने पूरी विधि लिखवा दी है तुम आपको। देखो, ये धातुओं से और पत्थरों से मनके बनाते थे, जो गले का एक हार हुआ करता था, उनकी शिल्प कला का प्रमुख भाग था। इसके अलावा मूर्तियाँ बनाते थे, मोहरे बनाते थे, ये भी बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में ये लोग बनाए करते थे। इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होगी। अब ये कहाँ से प्राप्त करते थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, पहले तो ये धातुओं की चीज़ें बनाते थे। जो धातुओं के लिए जो कच्चा माल की जरूरत पड़ती थी वो क्या पड़ता था? जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, टीन और जस्ता। जास्ता लिखा है, जस्ता लिख लेना। इन सब चीज़ों की आवश्यकता इन्हें पड़ती थी जो धातुओं के शिल्प उत्पाद बनाते थे उनके लिए। इसके अलावा कुछ पत्थरों की इन्हें ज़रूरत पड़ती थी, जिनमें जैस्पर, कार्निलियन है, ये इसे ठीक कर लेना, सैलखड़ी, स्फटिक, मूंगा, लार्जवर्द मणि, एक ही शब्द है, अलग अलग लिख दिया है, मणि लिख देना, लार्जवर्द मणि, इसका इस्तेमाल किया जाता था। कुछ बच्चों की कॉपी मंगा लेता हूँ मैं, तो थोड़ा सा लिखने में उनकी दिक्कत हो जाती है, जल्दबाजी में बोल के लिए बोल लिखवाया जाता है उन्हें, तो थोड़ी सी अपना एडजस्ट कर लिया करो। अन्य सामग्री क्या क्या थी? ऊन, कपास, शंख और लकड़ियाँ, इनकी भी ये ज़रूरत पड़ती थी इन्हें। अब ये कहाँ कहाँ से प्राप्त करते थे वो देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग इन्हें निम्नलिखित जगह से प्राप्त करते थे। देखो, मेन मेन चीज़ें हैं, केवल ये कहाँ से प्राप्त करते थे जो ज़्यादा इस्तेमाल की गई है उनका ही लिखवा रखा है। बहुत लंबी सूची है, अगर पूरी सूची की आवश्यकता होगी तो कमेंट कर देना, मैं आपको PDF भेज दूंगा उसकी। देखो, सोना जो प्राप्त करते थे वो कोलार और ईरान से प्राप्त करते थे। कोलार में आज भी सोने की बड़ी खान है। तांबा खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त करते थे, जहाँ आज भी तांबे की खान है। शंख नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, लगभग वहाँ गुजरात में पड़ता है, द्वारिका से आगे, तो वहाँ से प्राप्त करते थे। कार्निलियन भड़ोस से प्राप्त करते थे, भी गुजरात में पड़ता है। सैलखड़ी दक्षिण राजस्थान से प्राप्त करते थे, एक सॉफ्ट मिट्टी है, बहुत ज़बरदस्त। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर हड़प्पा सभ्यता में किसी चीज़ का हुआ है तो वो सैलखड़ी का हुआ है। चांदी मेसोपोटामिया से प्राप्त करते थे, वहाँ से मोहरें मिली हड़प्पा सभ्यता की। इससे जानकारी मिली है कि वहाँ पर व्यापार होता था मेसोपोटामिया से इनका। ऊन कश्मीर से प्राप्त करते थे, आज भी ज़्यादातर वहीं से प्राप्त की जाती है। अब ये कच्चे माल को प्राप्त करने के तरीके क्या थे उसमें? देखो, कुछ तरीके थे। जैसे हड़प्पा निवासियों को कुछ सामग्री जैसे मिट्टी, लकड़ी तो स्थानीय रूप से प्राप्त हो जाती थी, यानी ये तो हर जगह उपलब्ध थी, इनके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। परंतु कीमती पत्थर जैसे धातुएं बाहर से मंगानी पड़ती थी। अब कीमती पत्थर और धातुएं नहीं होती, जैसे कोलार से सोना मंगाना है तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए ऐसे स्थानों पर बस्तियों की स्थापना करते थे। ये कुछ लोगों को वहाँ भेज देते थे और अपनी बस्तियों की स्थापना करते थे, वहाँ के लोगों से संपर्क करते थे और वहाँ से खरीद के दर सामान भेजा करते थे। यानी कहाँ पर बस्तियों की स्थापना करते थे? जहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। इसके अलावा दूर के क्षेत्रों में कच्चे माल प्राप्त करने के लिए वहाँ पर अभियान भी भेजे जाते थे। देखो, ये लोग अभियान भेजते थे दूर के क्षेत्रों में और वहाँ जाके लोगों से खरीदते थे और फिर लेके आते थे खरीद से के। अभियान भेजकर स्थानीय समुदाय से संपर्क करके कच्चा माल प्राप्त किया जाता था, और जो बाद में ये अपने अपनी जगह पर जहाँ भी उसकी ज़रूरत होती थी वहाँ भेज देते थे और वहाँ से शिल्प उत्पादन किया करते थे। देखो, कितनी बढ़िया व्यवस्था थी 8,000 साल पहले हमारे भारतवर्ष की। फिलहाल धन्यवाद।